नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब एक पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उस पैनल के अंदर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। पैनल में लगने वाले पूरा ए टू जेड कंपोनेंट के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप लोग आगे मत बढ़िएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर पैनल मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो डिपेंड करता है कि पैनल किस टाइप का है। अगर वो एमसीसी पैनल है, वो पीसीसी पैनल है या पीएलसी पैनल है, ठीक है? तो जिस अकॉर्डिंग पैनल मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें कंपोनेंट लगेंगे। क्योंकि पैनल आपका बहुत सारे टाइप का आता है, जैसे एपीएफसी पैनल के बारे में बात मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सभी टाइप के पैनल के बारे में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आपको सभी टाइप के पैनल से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली मैं बात करने वाला हूँ कि अगर एक नॉर्मल पैनल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल, तो उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट लगेंगे। मैंने बेसिकली क्या किया है कि एक पैनल का पूरा ड्राइंग से मैंने चीज़ें निकाली हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा। पर्टिकुलर कि पैनल में कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, पैनल के अंदर बस बार किस टाइप का लगा है, पैनल के अंदर पुश बटन कैसे हैं, पूरा ए टू जेड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो अब आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन हम लोग पैनल के बारे में जानते हैं, कि ये जो पैनल है, पैनल हमारा सिंगल फ्रंट पैनल है, फ्रंट माउंटिंग है, ठीक है? और ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअली क्या होता है जब पैनल डिज़ाइन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि पैनल को आपको रखना कहाँ पर है, वो आउटर एरिया है या इंटीरियर एरिया है, आपको तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में पैनल की सप्लाई जो है 415 वोल्ट है, 3 फेज है, 4 वायर है, 230 वोल्ट एसी है, फॉल्ट लेवल कितना है 25 केए फॉर 1 सेकंड और इसका एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। पैनल की जो कंस्ट्रक्शन की गई है, इसमें 2 एमएम का कार्क का शीट लगा हुआ है, उसके बाद में 1.6 एमएम का कार्क शीट लगा हुआ है, 3 एमएम का कार्क शीट लगा हुआ है और 75 इंटू 40 इंटू 4 एमएम का बेस फ्रेम लगा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि किसके लिए क्या लगा है, ओके? उसके बाद में डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, आईपी54 है। केबल एंट्री, ठीक है? तो केबल एंट्री कहाँ से है? सारा केबल एंट्री जो है बॉटम से है। जैसे क्या होता है कि पैनल में केबल की एंट्री बॉटम से है कि टॉप से है कि साइड से है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया। वायरिंग के बारे में लिखा हुआ है, माउंट ऑफ स्विच गियर के बारे में लिखा हुआ है। ये तो जो पैनल का एक समझ लो ओवरव्यू है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इस पैनल के अंदर क्या-क्या लगता है जब पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो हम सीखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन से। देखिए जब पैनल बनता है, तो सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आती है, जो इनकमिंग सप्लाई आती है मेन, वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चाहे एसीबी लगा देते हैं, ठीक है? या बीसीबी लगा देते हैं। ये डिपेंड करता है कस्टमर या क्लाइंट के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, एसीबी चाहते हैं, बीसीबी चाहते हैं, ठीक है? एसीबी को बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, बीसीबी को बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ओके? तो ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकमर कितना है, 2 इनकमर है इसमें। एमसीसीबी लगाया है इन्होंने 25 किलो एम्पीयर का टाइम बेस्ड ओवरलोड सिलेक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर 100 एम्पीयर का इन्होंने क्या यूज़ किया है, एमसीसीबी यूज़ किया है। उसके बाद में स्प्रेडर लिंक एसपी यूज़ किया है, एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल यूज़ किया है, कास्टॉल लॉकी विथ की यूज़ किया है, डिजिटल वोल्ट मीटर यूज़ किया है, डिजिटल एमीटर यूज़ किया है, मीटरिंग सीटीसीएल 5 वोल्ट ये रेजिन कास्ट यूज़ किया है। इंडिकेटर के लिए एलईडी यूज़ किया है, रेड, येलो और ब्लू। उसके बाद में कंट्रोल एमसीबी जो है वो 10 किलो एम्पीयर का है। एसएमपीएस सप्लाई है, उसके बाद में पीएलसी भी है, 16 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल हैं, 8 मॉड्यूल है, कंट्रोल एमसीबी डबल पोल की 10 किलो एम्पीयर की है। तो ये तो थोड़ा-सा आपका आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर पैनल के अंदर ड्यूल स्टार्टर बना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो जैसे पैनल के अंदर अगर ड्यूल स्टार्टर बना है तो वहाँ पर लिखा है कि एमसीबी लगा हुआ है। टीपी का मतलब ट्रिपल पोल, मतलब 3 फेज की एमसीबी होती है। देखो आपने देखा होगा कि डीपी लिखा रहता है। डीपी का मतलब डबल पोल, टीपी का मतलब ट्रिपल पोल, यहाँ पे ट्रिपल पोल की एमसीबी होगी, ओके? अच्छा, अब बात करते हैं, फिर आप देखोगे सेकंड नंबर पे लिखा है पावर कॉन्टैक्टर टीपी एसी3 ड्यूटी विथ 2 एनओ एंड 2 एनसी ब्लॉक, मतलब पावर कॉन्टैक्टर यूज़ किया गया है, जिसके ऊपर ऑक्सिलरी एनओ भी लगा है, जिसमें 2 एनसी और 2 एनओ है। थर्मल ओवरलोड रिले लगा है, सिंगल फेज का प्रिवेंटिव रिले लगा है,
इंडिकेशन लैंप के लिए रेड लाइट लगा है, रेड लाइट का मतलब ऑन, ग्रीन का ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर लगा है एलईडी टाइप ट्रिप के लिए है एम्बर कलर का, पुश बटन स्टार्ट के लिए है, पुश बटन स्टॉप के लिए है, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच लगा है, कॉन्टेक्टर एमसीबी लगा है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर मोटर के लिए हम लोग मोटर स्टार्टर के लिए अगर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो आपको उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से कंपोनेंट मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको एमसीबी मिलेगा, ठीक है, ओएलआर मिलेगा, उसके बाद में कॉन्टैक्टर मिलेंगे आपको, आपको रिले मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एमीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा होगा। तो ये सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, लाइट लगा होगा जिसे इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर लगा होगा, ऑटो मैनुअल स्विच लगा होगा, ऑटो मैनुअल स्विच लगा होगा। तो आप देख सकते हो इसमें पूरा आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि क्या-क्या चीज़ें लगी हैं और किस रेटिंग के अकॉर्डिंग लगी हैं। क्या-क्या चीज़ें लगी हैं और किस रेटिंग के अकॉर्डिंग लगी है आप देख सकते हो। जैसे पुश बटन लगा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एमसीबी लगा है 10 किलो एम्पीयर का, तो ये 32 एम्पीयर का है, ठीक है। ये जो एमसीबी हमारा है ये 32 एम्पीयर का है। उसके बाद में पावर कॉन्टैक्टर लगा है, ये 12 एम्पीयर का लगा है। कौन से में का? तो एलएनटी का लगा हुआ है। ये तो बात हो गया जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग शीट होता है उसमें डिटेल दिया होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली इस पैनल को दिखाता हूँ तो आप पैनल को देख सकते हो। यहाँ पैनल में आपको इंडिकेटर दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑटो मैनुअल स्विच दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एमीटर दिख रहा है। यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है और एमीटर भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए पीएलसी का पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप लोग, तो पीएलसी पैनल के अंदर क्या-क्या चीज़ें लगी होती हैं? पीएलसी के अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले एमसीबी होगा आपका कंट्रोलिंग के लिए। एमसीबी से सप्लाई जाएगी तो फ्यूज़ वगैरह लगा होता है, ठीक है? फ्यूज़ होता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में एसएमपीएस होता है हमारा, ठीक है? एसएमपीएस से क्या होता है कि हमारा जो एसी सप्लाई आता है वो डीसी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में फिर पीएलसी उसके अंदर होता है, एचएमआई भी होता है। और उसके बाद में फ्यूज़ देखिए क्या होता है इसके अंदर, फ्यूज़ वगैरह, रिले वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिपेंड करता है कि पैनल किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जिस चीज़ का पैनल मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट लगे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड थोड़ा-सा आइडिया मिला होगा कि पैनल के अंदर कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, किस टाइप का बस बार लगता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकर के लिए जो मेन बस बार है ना, यहाँ पे बस बार का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पैनल के अंदर किस टाइप का बस बार लगता है। आप इसको पढ़िए, देखिए। क्या है बस बार में? बस बार जो हमारा है वो एल्युमीनियम का है। किसका? एल्यूमीनियम का है। मेन बस बार जो है वो 150 एम्पीयर का है, जो आर, वाई और बी फेज के लिए और न्यूट्रल फेज के लिए, ओके। इसके बाद जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं, एक 100 एम्पीयर का एमसीसीबी लगा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। जो वायरिंग किया गया तो ऑल वायरिंग डन बाई पीवीसी इंसुलेटेड 660 1100 बी ग्रेड फ्लेक्सिबल कॉपर मल्टी स्टैंड वायर कंडक्टर, ठीक है। मतलब इन्होंने जिसके अकॉर्डिंग वायरिंग किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे लिख दिया है कि हाँ इसके अंदर ये वायर लगते हैं। तो इसको दिखाने का मतलब मेरा यही था, जिससे कि आप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि एक पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस टाइप के वायर लगते हैं, किस टाइप के कॉन्डक्टर लगते हैं, किस टाइप के ओवरलोड रिले लगते हैं। तो अभी जो मैंने दिखाया ये एक एमसीसी पैनल था, ठीक है। इससे पूरा मोटर की कंट्रोलिंग हो रही थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं पीएलसी पैनल, एचएमआई पैनल, ठीक है, पीसीसी पैनल, एपीएफसी पैनल, सारे पैनल से रिलेटेड वीडियो लाऊँ और आपको ये बताऊँ कि इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगे हों, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं उसके लिए आप लोगों के वीडियो लाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।